रामा भजो रामा रामा सिया रामा रामा भजो रामा रामा सिया रामा रामा राम भजो रे सिया रामा रामा राम भजो रे सिया रामा रामा भजो रामा रामा सिया रामा रामा भजो रामा रामा सिया रामा रामा भजो रे सिया रामा रामा भजो रे सिया रामा रामा सिया रामा रामा भजो रामा रामा सिया रामा रामा राम भजो रे सिया रामा रामा राम भजो रे सिया रामा भजो रे सिया रामा भजो रे सिया रामा रामा राम भजो रे सिया रामा भजो रे सिया राजेंद्र तू अपने आप को इंद्रलोक को भगवान मानता है, परंतु मैं तुम जैसे कार देवताओं को भगवान कदापि नहीं मानता, क्योंकि मैं जगत पिता ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए तुम जैसे कार देवताओं से मुझे कोई भय नहीं। अरे मूर्ख दानव, तूने ब्रह्मदेव से छोटा सा वरदान क्या पाली? अपने आप को सारे सृष्टि का देवता मानते हो, अपने आप को सारे सृष्टि का भगवान मानते हो, लेकिन हम देवगण तुम जैसे कारसुर को अपना देवता कदापि नहीं मानते, क्योंकि तुम्हें तो भली बात ज्ञात है कि आज इंद्रलोक के भगवान है तो केवल पवन देव और इंद्रदेव है, और आज ब्रह्मदेव की वरदान पाकर तुमने ऋषियों पर अत्याचार करके अपने मौत को चुनौती दे चुकी है। यदि अगर तुम्हें ब्रह्मदेव के वरदान के अगर सदुपयोग करना है तो हमारी शरण में आ जाओ, हमारी शरण में आओगे तो हम तुम्हें जीवन दान देंगे, और हमारी शरण में आने से इनकार कर दिए तो तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। ये संभव है देवराज, ये संभव है, क्योंकि मैं जगत पिता ब्रह्मा के द्वारा देवताओं के हाथों मृत्यु न होने का वरदान प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए तुम जैसे देवताओं से मुझे कोई भय नहीं देवराज, कोई भय नहीं। अरे मूर्ख दानव, यदि तुम्हें मेरी शक्ति पर इतना गर्व है तब देवताओं को अपनी शक्ति पर गर्व है। अगर तुम इंद्रलोक को छीनना चाहते हो तो इंद्रलोक को बचाना चाहते हैं, इसलिए युद्ध के लिए हो जाओ तैयार। अगर इस युद्ध में अगर तुम जीत गए तो इंद्रलोक के भगवान तुम अवश्य बन जाओगे, अगर इस युद्ध में हार गए तो तुम्हें तो क्या इस सृष्टि में जितनी भी असुर जाति जन्म लेंगे उनका एक एक करके से नाम निशान मिटा देंगे। तो ये कायर देवता है हमसे युद्ध करेंगे, भ्राता महिषासुर। हाँ भ्राता ब्रह्मासुर, ये कायर देवता है हमसे युद्ध करेंगे। तो ठीक है देवराज, तुम्हारा चुनौती मुझे स्वीकार है और मैं तुम्हें युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, चुनौती देता हूँ कि मैं तुमसे युद्ध के लिए तैयार हूँ। उसी पल महिषासुर ने पवन देव को ललकारा और कहने लगे, पवन देव तू समझता है कि मैं एक कदम आगे से पीछे नहीं गया तो समस्त प्राणी अपना प्राण त्याग देंगे, परंतु मैं तुम जैसे कार देवताओं से भयभीत होने वाला नहीं, क्योंकि मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली बन चुका हूँ, इसलिए मेरा मृत्यु कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता देवराज, कदापि नहीं हो सकता। अरे मूर्ख दानव, तुम्हें तो भली भांति ज्ञात है कि राज इस पवन देव ने अगर पल भर के लिए अगर चलना फिरना छोड़ दिया कि सारी सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी। इतना ज्ञात होते भी आज तू इस पवन देव को ललकारने आया है, इस इंद्रलोक को छीनने के लिए आया है। अरे मूर्ख दानव, अरे अगर तू प्यार से भोजन मांगेगा तो मैं तुझे खीर दूंगा, अरे अगर तू प्यार से भोजन मांगेगा तो मैं तुझे खीर दूंगा, और तू इंद्रासन की तरफ नजर डाला तो तुझे खीर दूंगा। ये संभव है देवराज, ये संभव है। ऐसे चीरने फाड़ने वाली बात तुम जैसे देवताओं को शोभा नहीं देता, ऐसे चीरने फाड़ने वाली बात हम जैसे दानव को शोभा देता। अरे मूर्ख दानव, यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना गर्व है तो देवताओं की अपनी शक्ति पर गर्व है। अगर तुम इंद्रलोक को छीनना चाहते हो, तुम इंद्रलोक को बचाना चाहते हैं, इसलिए युद्ध के लिए हो जाओ तैयार। अगर इस युद्ध में अगर तुम जीत गए तो अवश्य तुम इंद्रलोक के भगवान बन जाओगे, अगर इस युद्ध में हार गए तो तुम्हें तो क्या इस सृष्टि में जितने भी असुर जाति उत्पन्न होंगे उनका मैं एक एक करके नाम निशान मिटा देंगे। हमें इस संसार से नष्ट करने वाला आज तक इस संसार में कोई उत्पन्न नहीं हुआ, तो तू क्या मेरा मृत्यु दंड दे गया देवराज? तो क्या तुम मुझे मृत्यु दंड दोगे? आजा, मैं युद्ध के लिए तुम्हें आमंत्रण करता हूँ,
आजा देवराज आजा, क्योंकि देवताओं और दानों में घमासान युद्ध इसलिए छिड़ रहा है क्योंकि देवताओं को इंद्रलोक को बचाना है और असुरों को इंद्रलोक को छीनना है। इसी बीच एक घमासान लड़ाई चलने लगी। आइए देखिए देवता इंद्रलोक को बचा पाते हैं या नहीं, या दानव इंद्रलोक को छीन पाते हैं या नहीं। इसी बीच घमासान लड़ाई चलने लगी। आजा देवराज आजा, अगर आज तुझे तेरे राज सिंहासन से भगाकर, तेरे राज सिंहासन से अगर मैंने राज नहीं किया तो मैं भी महिषासुर नहीं, क्योंकि मुझे तो स्वयं जगत पिता ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है और मुझे इस सृष्टि में ऐसी कोई देवता नहीं जो महिषासुर और ब्रह्मासुर की मृत्यु का कारण बन सके। लेकिन तुम जैसे देवताओं से मुझे कोई भय नहीं, इसलिए इस राज सिंहासन से तुम्हें भगाकर इस राज सिंहासन से अगर मालिक महिषासुर और ब्रह्मासुर ना बन गए तो हम भी महिषासुर और ब्रह्मासुर नहीं। महिषासुर सावधान, मैं तुमसे युद्ध के लिए तैयार हूँ। इसी बीच लड़ाई चलने लगी। आजा देख लिया भ्राता लंबासुर इंद्रदेव और पवन देव के साथ साथ उनके स्वर्ग में रहने वाली सुंदरियों की मैं ऐसी दुर्गति कर दी, ऐसी दुर्गति कर दी जो दुनिया को मोह दिखाने के काबिल नहीं।
नहीं रहेगी। लेकिन भ्राता महिषासुर, हाँ भ्राता लंबासुर, इस स्वर्ग में रहने वाले देवराज इंद्र और देवराज पवन जैसे देवताओं को उसके राज सिंहासन से भगाकर इस इंद्रलोक के भगवान हो गए, तो केवल महिषासुर और लंबासुर हो गए। और उसके साथ साथ उनके स्वर्ग में रहने वाले सुंदर की हमने ऐसी दुर्गति कर दी, ऐसी दुर्गति कर दी कि आज के बाद अब किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हाँ भ्राता लंबासुर, लेकिन भ्राता महिषासुर, हाँ उन स्वर्गों के सुंदर में तो आपकी ऐसी दुर्गति कर दी, ऐसी दुर्गति कर दी कि उन्होंने तो आपको पूरा टकला बना के रख दिया। भ्राता पूरा टकला बना के रख दिया। भ्राता लंबासुर, इस स्वर्ग में आज नहीं कल बाल आई जाएंगे, लेकिन स्वर्ग जैसा राज सिंहासन प्राप्त कहाँ हुआ होता। हाँ भ्राता, हाँ आज के बाद इस इंद्रलोक के भगवान हो गए, तो केवल महिषासुर और लंबासुर हो गए। तो आइए भ्राता, इस स्वर्ग में आसन में विराजमान होइए और इस स्वर्ग में रहने सुंदरियों के नृत्य का आनंद लीजिए। इसी प्रकार से यही दोनों भाई इंद्रलोक का मालिक बन गए और इंद्रलोक के राज सिंहासन पर अपना अधिकार बनाने लगे, राज्य करने लगे और स्वर्ग की अप्सराओं के नृत्य का आनंद लेने लगे। ये मैंने युद्ध करके देवता को भगाया, मैंने युद्ध करके देवता को भगाया, छल कपट करके मैं तो राज सिंहासन को पाया। चल कपट करके मैं तो राज सिंहासन को पाया। ये मैंने युद्ध करके देवता को भगाया, चल कपट करके मैं तो देवता को भगाया। ऐसे ही भयभीत कराऊंगा ना, ऐसे ही सबको डराऊंगा ना, ऐसे ही भयभीत कराऊंगा ना, ऐसे ही सबको डराऊंगा ना, ऐसे डराऊंगा, ऐसे भयभीत कराऊंगा, ऐसे डराऊंगा, ऐसे भयभीत कराऊंगा कि सब डर जाए। ऐसे ही सबको रामा भजो रामा रमा सिया रामा, हे रामा भजो रामा रमा सिया रामा, हे रामा राम भजो सिया रामा, हे रामा राम भजो सिया रामा, हे रामा राम भजो सिया रामा। राम राम भजो सिया राम, राम राम भजो सिया राम, राम राम भजो सिया वाह भ्राता वाह, क्या आनंद आ रहा है। हर दिन इंद्रदेव और पवन देव ऐसी अप्सराओं की नृत्य का आनंद ले रहे थे। आज के बाद इस स्वर्ग पर हम हर दिन ऐसी सुंदरियों की नृत्य का आनंद लेंगे। ऐसी प्रकार से राज सिंहासन पर बैठ गए और उधर इंद्रदेव और पवन देव जो है अपना राजपाट छोड़ करके दर दर ठोकर खाने लगे, बन बन भटकने लगे। तब देव ऋषि नारद ने आकाश मार्ग से देखा और कहने लगे, ये देवराज इंद्र और पवन देव अपना राजपाट छोड़ करके ऐसी बन बन क्यों भटक रहा है। ऐसी प्रकार से विचार करते हुए नारद जी जो है आकाश मार्ग से पृथ्वी मार्ग की ओर आने लगी। ये बिना बजावत हरि गुण गावत नारद मुनि चले आए हो, बिना बजावत हरि गुण गावत नारद मुनि चले आए हो, बिना बजावत हरि गुण गावत नारद मुनि चले आए हो, बिना बजावत हरि गुण गावत नारद मुनि चले आए हो, नारद मुनि चले आए हो राम, नारद मुनि चले आए हो, नारद मुनि चले आए हो राम, नारद मुनि चले आए हो राम, नारद मुनि चले आए हो, बिना बजावत हरि गुण गावत नारद मुनि चले आए हो, बिना बजावत
नारद प्रणाम। हमारी प्राणों की रक्षा कीजिए देवर्षि नारद, हमारी प्राणों की रक्षा कीजिए। नारायण 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 देवराज नारायण। परंतु आप इतने भयभीत, इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या बता देवर्षि नारद, इस सृष्टि में मैं ससुर और ब्रह्मासुर जैसे दानव ने जन्म लेकर ब्रह्मदेव से वरदान पाकर ऋषि और देवताओं पर ऐसे अत्याचार करने लगे हैं कि जिसके लिए मेरा अपना राजपाट छोड़ के, अपनी कुटिया छोड़ के मैं बन बन भटकना पड़ा है। देवर्षि नारद, हमारी प्राणों की रक्षा कीजिए। नारायण 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 देवराज नारायण। देवराज इंद्र, देवराज पवन देव, मैं तो ठहरा तीनों लोक में भ्रमण करने वाला एक सच्चा सेवक। ना मेरे पास अस्त्र है, ना मेरे पास शस्त्र है, भला मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा कैसे कर सकता हूँ? हे देवर्षि नारद, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, आप तो तीनों लोकों की जानकारी रखते हैं। आप हमारी प्राणों की रक्षा तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे कोई उपाय तो बता सकते हो ताकि देवताओं और ऋषियों की प्राणों की रक्षा हो सके। नारायण 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 देवराज नारायण। अवश्य देवराज, अवश्य। कहिए देवर्षि नारद, उपाय क्या है? मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा तो नहीं कर सकता, परंतु एक उपाय अवश्य बता सकता हूँ। कहिए देवर्षि नारद, उपाय क्या है? चलो, मैं तुम्हें कैलाश पर्वत ले चलता हूँ, हो सके भगवान शिव तुम्हारी प्राणों की रक्षा करे। तो ठीक है देवर्षि नारद, यदि आज ऋषि और देवताओं की प्राणों की रक्षा के लिए हमें कैलाश पर्वत भोलेनाथ के पास ले जाना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ कैलाश पर्वत चलने के लिए तैयार है। तो आइए देवराज, मैं तुम्हें कैलाश पर्वत ले चलता ठीक हूँ। है देवर्षि नारद, अति शीघ्र चलिए। नारायण नारायण। ऐसी प्रकार से नारद जी जो है इंद्रदेव और पवन देव को लेकर के कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे। भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत में उपस्थित होने लगे। जय हो भोले बाबा, नादिया वाले आज। हे राम नाम अमृत सबको पिला जा, राम नाम अमृत सबको पिला जा। जय हो भोले बाबा, नादिया वाले आजा। जय हो भोले बाबा, नादिया वाले आजा। ओ भोले बाबा, नादिया वाले आजा। जय हो भोले बाबा, नादिया वाले आजा। सबको पिला जा। जय हो भोले बाबा, नादिया वाले आजा। जय हो भोले बाबा, नादिया वाले आजा। भगवान शिव कैलाश पर्वत में बैठे हैं और उधर नारद जी जो है इंद्रदेव पवन देव को लेकर आने लगे। जय हो भोले बाबा, नादिया वाले आजा। 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 त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, आपके श्री चरणों में नारद जी, इंद्रदेव और पवन देव का सत सत प्रणाम प्रभु, सत सत प्रणाम। देवर्षि नारद, देवराज देवराज पवन देव, लेकिन देवर्षि नारद आज अचानक सभी देवताओं को लेकर कैलाश पर्वत, लेकिन ऐसी कौन सी कष्ट आ चुके हैं जो सभी देवताओं को लेकर कैलाश पर्वत में आने की महान कष्ट की? नारायण 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 भोलेनाथ नारायण। हे भोलेनाथ, आप तो कैलाश पर्वत पर बैठ करके नेत्र बंद करके तीनों लोक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इत्यादि की ज्ञान रखने वाले भोलेनाथ आज नारद जी से पूछ रहे हैं कि नारद जी हुआ क्या है? नारायण प्रभु नारायण। हे देवर्षि नारद, हम अपने कैलाश पर्वत में बैठे बैठे सारे सृष्टि में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इत्यादि ज्ञात तो है, लेकिन अचानक सभी देवताओं को लेकर कैलाश पर्वत आने का कारण पूछ रहे हैं। हे भोलेनाथ, महिषासुर और ब्रह्मासुर जैसे दानव ने जगत पिता ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त करके हम ऋषि और देवताओं पर ऐसे अत्याचार करने लगे प्रभु, जिससे हमारा प्राण संकट में आ चुका है। हम अपना राजपाट छोड़ करके वन वन भटक रहे प्रभु, दर दर ठोकर खा रहे हैं। इसलिए इस समस्या को लेकर आपके श्री चरण में आए प्रभु, हमें इस समस्या से बचाइए और इस समस्या का समाधान बताइए। हे देवर्षि नारद, हे देवराज इंद्र, हे देवराज पवन देव, मेरे पास शक्ति तो है, मेरे पास शस्त्र तो है, लेकिन अपने शस्त्र का उपयोग करके, अपने शक्ति का उपयोग करके महिषासुर और ब्रह्मासुर से दानों को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें तो स्वयं जगत
जगत पिता ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है और मुझे लगता है कि जिस दिन ब्रह्मदेव ने उन दोनों दानवों को इस सारे सृष्टि में राज करने का वरदान दिया है उस दिन उनका मृत्यु का संदेश अवश्य लिखा होगा। ताओ हम सभी देवता मिलकर श्री हरि विष्णु के पास चलते हैं, ब्रह्मदेव के पास चलते हैं और इस समस्या का समाधान पूछते हैं। नारायण 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 प्रभु नारायण, आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। चलिए हमें जगत पिता ब्रह्मा के पास ले चलिए। तो ठीक है, आइए देव नारद, आइए देव राजेंद्र, आइए देवराज पवन देव, हमें अतिशीघ्र श्री हरि विष्णु के पास चलना चाहिए और इस समस्या का समाधान पूछना चाहिए। ऐसे प्रकार से भगवान शिव जो है नारद जी और इंद्रदेव पवन देव को लेकर के कैलाश पर्वत से जगत पिता ब्रह्मा की ओर और श्री हरि विष्णु की ओर चलने लगे। ए बम बम भोला रे, ये मस्त मगन अनमोला रे, ए पी गए भंगिया के गोला रे, बोला रे मस्त मगन अनमोला रे, पी गए भंगिया के गोला रे, बम बम भोला रे, मस्त मगन अनमोला रे, पी गए भंगिया के गोला रे, बाबा बोला रे मस्त मगन अनमोला रे, पी गए भंगिया के गोला रे। हाथ में उसके त्रिशूल सोए डमरू के बलिहारी राम, आज उसके दिल सोहे डमरू के बलहारी राम, हाथ में उसके त्रिशूल सोए डमरू के बलिहारी राम, आज उसके दिल सोहे डमरू के बलहारी राम। ये नागे लपटे रहे रे गले, नागे लपटे रहे रे, पी गए भंगिया के गोला रे, बाबा बोला रे मस्त मगन अनमोला रे, भंगिया के गोला रे, पी गए 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 भंगिया के। नारायण नारायण, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। हे श्री हरि, आपके श्री चरण में नारद जी, भोलेनाथ, इंद्रदेव, पवन देव का सत सत प्रणाम प्रभु, सत सत प्रणाम। देवर्षि नारद, भोलेनाथ जी, देवराज जी, देवराज पवन देव, लेकिन देवर्षि नारद आज अचानक सभी देवताओं को लेकर वैकुंठ लोक में, लेकिन ऐसी कौन सी कष्ट आ चुकी है जो सभी देवताओं को लेकर अचानक वैकुंठ लोक में आने की महान कष्ट की है? नारायण प्रभु नारायण, आप तो शिव सागर में विराम करते हो, शिव सागर में श्राम करते हो, आप तो बैठे बैठे दुनिया की जानकारी रखते हो, आप ही तो सृष्टि के रचयिता हो प्रभु, फिर भी पूछ रहे हो नारद जी हुआ क्या है? नारायण प्रभु नारायण, हे प्रभु, महिषासुर और ब्रह्मासुर जैसे दानव ने जगत पिता ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त करके हम सब देवताओं पर, ऋषियों पर अत्याचार करने लगे हैं, अपने शक्ति का दुरुपयोग करने लगा है। इसलिए इस समस्या को लेकर के आपके शरण में आए हैं प्रभु, हमें महिषासुर और ब्रह्मासुर जैसे दानव से बचाइए प्रभु, हमें उन दानव से बचाइए। हे देवर्षि नारद, हे भोलेनाथ जी, आज देवादिदेव महादेव इतनी बड़ी सृष्टि के रचयिता, इन्होंने महिषासुर और ब्रह्मासुर जैसे दानव से, तुम जैसे ऋषियों और देवताओं की रक्षा ना कर सकी तो मेरी कहा मजाल जो महिषासुर और ब्रह्मासुर जैसे दानव से ऋषियों देवताओं की प्राणों की रक्षा कर सको। हे देवर्षि नारद, मुझे लगता है कि जिस दिन ब्रह्मदेव ने उन दोनों दानवों को सारे सृष्टि में राज करने का वरदान दिया है उस दिन उनका मृत्यु का संदेश अवश्य लिखा होगा। ताओ हम सभी देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास चलते हैं और इस समस्या का समाधान पूछते हैं। नारायण 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 प्रभु नारायण, आपकी लीला आप ही जाने प्रभु, चलिए हमें जगत पिता ब्रह्मा के पास ले चलिए। तो ठीक है, आइए देवर्षि नारद, आइए भोलेनाथ जी, आइए देवराजेंद्र, आइए देवराज पवन देव, हमें अति शीघ्र ब्रह्मलोक की ओर चलना चाहिए और ब्रह्मदेव की समस्या का समाधान अति शीघ्र पूछना चाहिए। इस प्रकार से सभी देवताओं ने मिलकर के जगत पिता ब्रह्मा के पास आए और आकर के कहने लगे, नारायण परमपिता नारायण, हे परमपिता, आपकी श्री चरण में हम सब देवताओं का सत सत प्रणाम प्रभु, सत सत
प्रणाम। देवर्षि नारद, श्री हरि भोलेनाथ जी, देवराज पवन देव। लेकिन देवर्षि नारद, आज अचानक कई वर्ष पहले आज ब्रह्मलोक में, लेकिन ऐसी कौन सी कष्ट आ चुके हैं जो सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मलोक में आने के महान कष्ट किए? नारायण प्रभु नारायण, लीला तो आप रच रहे प्रभु और पूछ रहे नारद जी हुआ क्या है? नारायण नारायण, हे परमपिता, आपने बिना सोचे बिना विचारे महिषासुर और ब्रह्मासुर जैसे दानव को श्रेष्ठ शक्तिशाली होने का वरदान दे दिए प्रभु। आपने तनिक यह विचार नहीं किया कि देवताओं की जगह दानव को श्रेष्ठ शक्तिशाली होने का वरदान दूंगा तो देवताओं पर कैसे संकट आएंगे, यह विचार नहीं किया प्रभु। आज आपके वरदान के कारण वे इतना शक्तिशाली बन चुका है जिससे सभी देवताओं को अपना राजपाट छोड़ करके दर दर ठोकर खाना पड़ रहा है, बन बन भटकना पड़ रहा है प्रभु। इसलिए समस्या को लेकर आपके शरण में आए हैं। हमें महिषासुर और ब्रह्मासुर से बचने का उपाय बताइए प्रभु, उनसे बचने का उपाय बताइए। हे देवर्षि नारद, जिस किसी भक्त ने हमारी पूजा आराधना की उन्हें दर्शन देना यह देवताओं का परम कर्तव्य है। और दूसरा कर्तव्य यह है कि उनकी मनीच्छा वरदान देना। जिस तरह से महिषासुर और ब्रह्मासुर जैसे दानव ने हमारी कठोर तपस्या की पूजा की आराधना की, उनकी तपस्या में प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन तो दिए और उनके साथ साथ उनकी मनीच्छा वरदान भी दिए, क्योंकि उन दोनों दानव की मृत्यु इस सृष्टि में किसी देवताओं के हाथों होने वाली नहीं। देवर्षि नारद, नारायण नारायण, उनकी मृत्यु देवता के हाथों संभव है? हाँ देवर्षि नारद। तो किसके हाथों संभव होगा प्रभु? हे देवर्षि नारद, उन दोनों दानव की मृत्यु तो एक नारी के हाथों होने वाली है। नारायण नारायण, एक नारी के हाथों? हाँ देवर्षि नारद। वो नारी कौन है परमपिता? हे देवर्षि नारद, वो नारी नव अवतारिणी अष्टभुजी दुर्गा मैया है। जिस दुर्गा मैया ने इस सारे संसार को अपने आंचल में छुपा के रखी, जिस दुर्गा मैया ने इस सारे संसार को और इस सारे विश्व को अपने आंचल की छाव दी, उसी नव अवतारिणी दुर्गा मैया के हाथों उन दोनों दानव की मृत्यु होने वाली है। यही तो विधि का विधान है। इसलिए आओ हम सभी देवता मिलकर नव अवतारिणी दुर्गा मैया को आह्वान करते हैं, उन्हें पुकारते हैं और अपने प्राणों की भीख मांगते हैं। नारायण नारायण, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। ऐसी प्रकार से सभी देवताओं ने मिलकर के माता रानी दुर्गा की आह्वान करने लगे, कहने लगे, हे जगत जननी माँ, हे शेरा वाली माते, हे पहाड़ा वाली मैया, हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। हमें महिषासुर और ब्रह्मासुर से बचाइए माँ, हमें महिषासुर और ब्रह्मासुर से बचाइए। ऐसी प्रकार से सभी देवताओं ने मिलकर के माता रानी दुर्गा की आह्वान किए तो माता रानी दुर्गा जो है एक सुशील कन्या के रूप में प्रकट होने लगी। ये तो ला दुर्गा कहाँ की माँ काली, ये चारों धाम होते तो पुजारी वो माता रानी, और गाँव में चढ़ाओ तोला दर्शन दे माता मोला, और गाँव में चढ़ाओ तोला दर्शन दे। ये तोला दुर्गा कहाँ की माँ काली, चारों धाम पहुँचे तोर पुजारी वो माता रानी, गाँव में चढ़ाओ तोला दर्शन दे माता मोर, गाँव में चढ़ाओ तोला दर्शन दे, गाँव में चढ़ाओ तोला दर्शन दे माता मोर, गाँव में चढ़ाओ तोला दर्शन दे। ये तोला दुर्गा कहाँ की माँ काली, चारों धाम पहुँचे तोर पुजारी वो माता रानी, गाँव में चढ़ाओ तोला दर्शन दे माता मोर, गाँव में चढ़ाओ तोला दर्शन दे, चढ़ाओ तोला दर्शन दे माता मोर, गाँव में चढ़ाओ तोला दर्शन दे। रायगढ़ के बूढ़ी माई, जय माता दी, बोलो जय माता दी। चंद्रपुर में चंद्र से कहाए रायगढ़ के बूढ़ी माई, जय माता दी, बोलो जय माता दी। मुझी लाई
जय माता दी, बोलो जय माता दी। बोला चरण पे बना ले पुजारी, चारों धाम को देव जियारी। वो माता रानी नाम चढ़ाओ डोला दर्शन दे माता को, नाम चढ़ाओ डोला दर्शन दे। काम चढ़ाओ तोला दर्शन दे माता बोल, काम चढ़ाओ तोला दर्शन दे। डोला दुर्गा कहाँ की माँ कारी, चारों धाम पहुँचे तर पुजारी। वो माता रानी काम चढ़ाओ तोला दर्शन दे माता बोल, काम चढ़ाओ तोला दर्शन दे। काम चढ़ाओ तोला दर्शन दे माता बोल, काम चढ़ाओ तोला दर्शन दे। काम चढ़ाओ तोला दर्शन दे माता बोल, काम चढ़ाओ तोला दर्शन दे। काम चढ़ाओ तोला दर्शन दे माता बोल, काम चढ़ाओ तोला दर्शन दे। इसी प्रकार से माँ दुर्गा जो है एक सुशील कन्या के रूप में प्रकट हुई और प्रकट होकर के कहने लगी, हे देवगण, आप लोगों ने इतने कष्ट करके हमारी आह्वान करके हमें क्यों बुलाए देवताओं? हे नवतारणी भैया, हम सभी देवताओं की ओर से आपके श्री चरण में सत नमन है भैया, सत नमन है। आप सभी देवताओं की कल्याण हो। देवगण, आप इतने चिंतित, इतने भयभीत क्यों लग रहे हैं? क्या बताएं भैया, इस सृष्टि में मैं ससुर और ब्रह्मासुर जैसे दानवों ने जन्म लेकर ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हम जैसे ऋषियों और देवताओं पर ऐसे अत्याचार करने लगे हैं कि जिसके लिए अपने राजपाट छोड़ के अपनी कुटिया छोड़ के मैं बन बन भटकना पड़ रहा है। और इस समस्या का समाधान लेकर हम भोलेनाथ के पास आए तो भोलेनाथ ने भी हमारी प्राणों की रक्षा ना करते हुए हम सभी देवताओं को लेकर श्री हरि के पास आए, लेकिन श्री हरि ने भी हम देवताओं और ऋषियों के प्राणों की रक्षा ना करते हुए हम सभी देवताओं को लेकर जगत पिता ब्रह्मदेव के पास आए। तो जगत पिता ब्रह्मदेव ने उन दोनों दानवों की मृत्यु स्वयं आपके हाथों लिखी है, इसलिए हमने आपको करुणामय आवाज से पुकारे हैं भैया, हमारी प्राणों की रक्षा कीजिए भैया, हम देवताओं और ऋषियों के प्राणों की रक्षा कीजिए। हे देवसी नारायण, हे श्री हरि, हे जगत पिता, हे भोलेनाथ, हे इंद्रदेव, हे पवन देव, जब जब पाप ने जन्म लिया तब तब उनकी संहार करने हेतु किसी न किसी रूप में कोई न कोई देवी या देवता अवतरित हुए हैं और उनकी संहार किए हैं। उसी प्रकार जब महिषासुर और ब्रह्मासुर ने इस धरती पर जन्म लिए तब उनकी संहार करने हेतु मैं धरती पर दुर्गा उतार ली है। इसलिए देवगण, आप सब निसंकोच हो जाइए, क्योंकि महिषासुर और ब्रह्मासुर की पाप की घड़ा भर चुके हैं, उनकी मृत्यु की घड़ी निकट आ चुकी है। मैं कुछ क्षण पश्चात उन दानव की संहार करके मानव की, देवताओं की और सत्य की रक्षा करने वाली हूँ। इसलिए देवगण, आप सब निसंकोच होकर के अपने अपने आसन की ओर चले जाइए। धन्य है भैया, धन्य है। आज आपने ऋषि और देवताओं के प्राणों की रक्षा करने के संकल्प लेकर हम ऋषि और देवताओं को निश्चित कर दिया। धन्य है भैया, धन्य है। बोले नवतारणी दुर्गा मैया की जय, बोले शेरा वाली मैया की जय। ये मोला निकला गे मैया, ये लाली रंग चुनरी है तो, ये मोला निकला गे मैया, लाली रंग चुनरी है तो, ये मोला निकला गे मैया, लाले रंग चुनरी है तो, मोला निकला गे मैया, लाली रंग चुनरी है तो, मोला निकला गे मैया, लाले रंग चुनरी है तो, लाली लाली चुनरी है तो, लाली लाली चुनरी है तो, लाली रंग चुनरी है तो, लाली रंग चुनरी है तो, लाली रंग चुनरी है तो, लाली लाली चुनरी है तो, लाली रंग चुनरी है तो, लाली रंग चुनरी है तो, मोला निकला के मैया, लाली रंग चुनरी है तो, मोला निकला गे मैया, लाले रंग चुनरी
भक्तन मन आते मैया और देखेला तो लाओ ये मुला निकला के मैया काले रंग चुनरे हाथो ये मुला निकला के मैया लाले रंग चुनरे हाथो मुला निकला के मैया लाले रंग चुनरे हाथो ये मुला निकला के मैया लाले रंग चुनरे हाथो मुला निकला के मैया लाले रंग चुनरे हाथो मुला निकला के मैया लाले रंग चुनरे हाथो मुला निकला के मैया लाले रंग चुनरे हाथो। ऐसे प्रकार से दोस्तों माँ दुर्गा ने एक सुशील कन्या के रूप में आई और देवताओं को आश्वासन देकर चली गई कि मैं कुछ क्षण पश्चात असुरों की संहार करने वाली हूँ। और अपने मंदिर पर जाकर के माँ दुर्गा ने अष्टभुजी दुर्गा की अवतार ली और अपने सिंह से कहने लगी कि चलो भैया सिंह, अब असुरों का संहार करने का समय निकट आ चुके हैं। जैसे ही माता रानी दुर्गा जो है अष्टभुजी दुर्गा की अवतार ली और अपने सिंह पर सवार हुई तो उसकी सिंह जो है बड़े आनंद के साथ दहाड़ने लगे। इसी प्रकार से माता रानी की शेर जो है दहाड़ने लगी। उसी प्रकार महिषासुर भी अपने भैंस पे सवार हुआ तो उसकी भैंस भी बड़े आनंद के साथ आवाज देते हुए आने लगे। महिषासुर भी अपने भैंस पे सवार हो गया और अपने भैंस पे सवार होके माँ दुर्गा से युद्ध करते हुए आने लगी।
तो आइए ले चलते हैं अभी हम माता रानी की दर्शन की ओर। तो मैं सभी दर्शकों से एक निवेदन चाहूंगा कि कौन कौन माता रानी को मानते हो, दुर्गा जी को कौन कौन मानते हो, हाथ ऊपर कर दो। जो जो दुर्गा जी को मनाते हो आप हाथ ऊपर कर दो। बहुत कम लोग दुर्गा जी को मनाते हो। तो जो जो दुर्गा जी को मनाते हो एक बार जोरदार ताली बजा दो। बहुत कम कंजूसी कर रहे हो भाई बहनों ताली बजाने में, क्योंकि जब गन्ने की रस को निचोड़ कर निकाल दिया जाए तो उसे गन्ना नहीं जूस कहते हैं। जब गन्ने की रस को निचोड़ कर निकाल दिया जाए तो उसे गन्ना नहीं जूस कहते हैं। और जो दुर्गा जी के नाम से ताली ना बजाए उसे कंजूस कहते हैं। तो आइए ऐसी कंजूसी ना कीजिए, क्योंकि हमारा नन्हा सा युवा सा कलाकार दुर्गा जी का बहुत ही प्यारा भूमिका निभाएंगे और आप सभी के बीच आकर के अपना हुनर दिखाएंगे, अपना कला दिखाएंगे। बोली दुर्गा मैया की। और अभी जब तक माता रानी दुर्गा यहाँ मंच पर नहीं आएगी तब तक इस रास्ते से कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। आपसे निवेदन है, और रास्ते के नजदीक जितने बच्चे बैठे हैं उनसे निवेदन है आप संभल करके बैठ जाइए बेटा, क्योंकि लोहे का त्रिशूल है, लोहे का तलवार है। अगर गलती से हाथ से छूट गया तो आप लोगों को लगने का डर है। इसलिए रास्ते के नजदीक जितने बच्चे बैठे, बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे निवेदन है आप संभल करके बैठिएगा। बोले दुर्गा मैया की दाई आबे बघेवा सवारी करते आबे, चलिया बे ओ मैया आबे बघेवा सवारी करके आबे। माँ दुर्गा जो है शेर पे सवार हो गई और शेर पे सवार होकर के असुरों का संहार करने के लिए निकल गई। आइए दोस्तों किस प्रकार से महिषासुर का संहार हुआ है तब हम दुर्गा नवरात्र के पावन पर्व में दुर्गा जी का पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि महिषासुर मर्दनी है। तो आइए इसी माँ को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दाइया बे बघेवा सवारी करके आबे, दाइया बे बघेवा सवारी करके आबे, चलिया बे वो दाइया बे बघेवा सवारी करके आबे, दाइया बे बघेवा सवारी करके आबे। जिंदगी भर हंसावत नहीं बे बोला जन रुलाबे, जिंदगी भर हंसावत रही बे बोला जन रुलाबे, जिंदगी भर हंसाबे वो मैया बोला जन रुलाबे। वो दाइया बे बघेवा सवारी करके आबे, चलिया बे वो दाइया बे बघेवा सवारी करके आबे। तो मुझे मार रहा
नहीं है मेरा मृत्यु असंभव दुर्गे, असंभव, कभी नहीं दुर्गे, कभी नहीं, मेरा मृत्यु हो ही नहीं सकता दुर्गे, हो ही नहीं सकता। अरे मूर्ख दानव, मैं तेरे बार बार चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुम ब्रह्मदेव की वरदान की कथा तुम्हें करना है तो मेरी शरण में आ जाओ। अगर मेरी शरण में आ गए तो मैं तुम्हें जीवन दान दूंगी, और मेरी शरण में आने से इनकार करती है तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगी। ये संभव दुर्गे, ये संभव, मैं साक्षात ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर चुका हूँ दुर्गे, इसलिए मेरा मृत्यु असंभव दुर्गे, असंभव। अरे मूर्ख दानव, यदि तुम्हें ब्रह्मदेव के वरदान के सदुपयोग करके ऋषियों और देवताओं पर अत्याचार नफरत कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। अगर मेरी शरण में आ गए तो मैं तुम्हें जीवन दान दूंगी, और मेरी शरण में आने से इनकार कर दिया तो तुम्हें मृत्यु दंड दूंगी। कभी नहीं दुर्गे, कभी नहीं, मैं तेरे शरण में नहीं, तुझे मेरे शरण में आना होगा। अत्याचारे कभी नहीं दुर्गे, कभी नहीं, आज हो, आज मैं तुझे अपना पटारी बनाऊंगा दुर्गे, मैं तुझे अपना पटारी बनाऊंगा, इसलिए मैं तुमसे भयभीत होने वाला नहीं दुर्गे, मैं तुमसे भयभीत होने वाला नहीं। असुर बन के अत्याचारी ले देवता बन घबरा। आज दुर्गे, आज हो, मैं तुझे अपना रानी बना के रखूंगा, इसलिए तब मुझसे युद्ध ना कर और मुझे अपने स्वामी स्वीकार कर। आज हो, मैं तो तेरे प्यार मैया बोला जन रोवावे। मैं तो तेरे बालक मैया बोला जन रुलावे। मैं तो तेरे बालक आज दुर्गे, जन आज हो, रोवावे उठाए भगवा सवारी करके चले आवे उठाए आवे भगवा सवारी करके आवे। कभी नहीं, ये संभव नहीं दुर्गे, ये संभव नहीं। आज हो, आज दुर्गे, देवता बनला दुर्गा दाए बार बार समझाते, दुर्गा दाई के बात मान के अपन लोग में जाते। देवता बनला दुर्गा दाई बार बार समझाते, दुर्गा दाई
देवता मनला दुर्गा ताये बार बार समझाते दुर्गा ताई के बात मान के अपन लोक में जाते मैं तो तेरे बालक मैया मला जन रोआवे मैं तो तेरे बेटा दाई मला जन रोआवे दाया भगवा सवारी चले आवे दाया कभी नहीं दुर्गे, कभी नहीं। आज दुर्गे, आज ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त किया दुर्गे, इसलिए मृत्यु असंभव दुर्गे, मेरा मृत्यु कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं दुर्गे। अरे मेरी बजानो, तुम्हें तो वाली बातें क्या आता है कि तुम्हें ब्रह्मदेव ने वरदान दे दिए कि तुम्हारी मृत्यु किसी न किसी नारी के हाथों से होने वाली है, लेकिन आज मैं तुम्हें फिर से बार-बार चेतावनी दे रही हूँ, यदि तुम्हें ब्रह्मदेव के वरदान के अगर सत्य करना है तो ऋषियों देवताओं पर अत्याचार करना छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। अगर मेरी शरण में आ गए तो मैं तुम्हें जीवन दान दूंगी और मेरी शरण में अगर स्वीकार करती है तो मैं तुम्हें मृत्यु दे दूंगी। यह संभव दुर्गे, यह संभव है, कभी नहीं हो सकता दुर्गे, कभी नहीं हो सकता। देवता मन के रक्षा करे उत्तर भूमि में उनके न दिया देवता मन करे कभी नहीं हो सकता दुर्गे, कभी सवारी करके आवे चले आवे आवे भगवा सवारी करके आवे आवे भगवा सवारी करके आवे आवे भगवा सवारी करके आवे आवे